लेकिन राज्यसभा में मतदान हो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं, क्योंकि ये अपरोक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचक मंडल में राजनीतिक दल के विधानसभा में चुने गए जो सदस्य हैं उनके संख्या बल पर ही चुनाव होता है और इसकी गणना भी बहुत साफ है कि अगर दो प्रत्याशी हैं तो फिर निर्विरोध सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है, जो नामांकन के अंतिम दिन में ही हो जाती है। और यदि दो से अधिक कोई प्रत्याशी होता है तो फिर मतदान की स्थिति आती है। क्योंकि जो राज्य का विधानमंडल है वो 81 सदस्य है, उसको परिकल्पना कर लिया जाता है निर्वाचन की स्थिति में कि संपूर्ण संख्या जो 81 है उसमें यदि 3 लोग आते हैं तो 81 को यदि हम 3 से भागा देते हैं तो 27 की संख्या आती है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है प्लस, इक्वल से 1 प्लस, मतलब 28। जो दलगत स्थिति है झारखंड विधानसभा में, जो चुनावपूर्ण गठबंधन था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन के 2 उम्मीदवार, कुल 56 सदस्य हैं। तो यदि उस दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे तो हमारे पास जरूरी आंकड़े हैं और हमारा गठबंधन दोनों सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए पर्याप्त है। आप सबको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये दोनों चुनावें यहाँ के सारे जो गठबंधन दल के लोग हैं, हमारे अलावा 3 पार्टियां, इन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया और हमें लोकसभा में 5 सीटें प्राप्त हुई और उसके बाद 56 सीटें प्राप्त हुई। और हमने सरकार का भी गठन किया। ये दोनों चुनाव हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही हुआ। आने वाला राज्यसभा का चुनाव भी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ही होगा। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने अपने केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने 2 विपरीत परिस्थिति में रहकर 2 जो चुनाव लड़ा, तो इस बार के दोनों जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही उम्मीदवार को मिलना चाहिए, क्योंकि 24 के बाद हम लगातार गठबंधन धर्म निभा रहे हैं।
उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का। हमारी प्रत्याशा थी और हमारा प्रतिनिधिमंडल बिहार में अपने सांगठनिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने कहा था, क्योंकि हमने राजद से जब एक ही विधायक हुआ करता था तो उनको 5 साल तक मंत्री बना के रखा था, तो हमारी उम्मीद थी, और उस वक्त भी कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम थी, लेकिन हमने 4 मंत्री बना के रखा था। आज भी यथास्थिति है। लेकिन बिहार में हमें उचित तो छोड़िए, प्रतिनिधित्व यही नहीं मिला। इसलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं की भावना है कि चूंकि हमारे नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, गठबंधन में जीत दर्ज हो रही है, तो पार्टी के ही 2 नेताओं को राज्यसभा में जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत जी को अधिकृत कर दिया है, और उनसे अनुरोध हम लोगों का है कि आप सभी जरूरी चीजों की समीक्षा करते हुए, क्योंकि 8 को अंतिम तिथि है, तो उसके पूर्व आप निर्णय ले लें ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान मिले। यही हमारे तरफ से आज आधिकारिक घोषणा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा यह बताइए कि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है, ऐसे में कैसे जीत दर्ज कराएंगे आप? खासकर माना जाए कि निर्विरोध की जो बात कर रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है, और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। लेकिन उन्होंने तो पार्टी से बातचीत करके, हेमंत सोरेन से बातचीत करने के बाद ही प्रत्याशी की घोषणा की। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि 3 दफे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से बातचीत हुई, इसके बाद यह निर्णय लिया गया। भैया, बातचीत करना और अंजाम तक पहुंचने में अंतर होता है ना। हम तो आपसे रोज बात करते हैं, लेकिन फैसला थोड़ी लेते हैं। आप हमें फोन जब भी करते हैं, आप देखेंगे मैं फोन उठाता हूं। आप पूछते हैं दादा आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं बता देते हैं। आपसे मिलना है मिल लीजिए। तो ये तो औपचारिकता है। निर्णय तो हेमंत बाबू को नेता के हिसाब से लेना था। दादा, क्या गठबंधन पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, और 29 तक हम अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस वाले तो 16 दादा उसके साथ 16 वाला भी सपना देख रहा है, और 21 वाला भी तो सपना देख रहा है। इसके साथ है। एक 21 वाला भी है ना, उसी तरह 16 वाला भी है, लेकिन चाहिए तो 28 वाला। दादा, कांग्रेस का ये कहना है कि
जी प्यार तो एक तरफा नहीं हो सकता है ना। असम में भी प्यार का इजहार जिस तरीके से मेरे बड़े भाई ने किया, उससे पहले भी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उसके बाद में भी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम भी खुलकर नहीं कह सकते। सरफराज अहमद समेत ही बात हो गई थी कि अगली बार आपकी बारी है, तो अब फिर कहां से सवाल उठ रहा है कि पूछ के देना चाहिए? ये अधिकृत बयान आपको किसने दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्यसभा चुनाव में कुछ दिलचस्प हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर जेएमएम कांग्रेस अपना अपना प्रत्याशी उतार रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं दोनों सीट पर जेएमएम प्रत्याशी को मिलनी चाहिए। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि बिहार में क्या हुआ था ये सबको पता है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि महागठबंधन दोनों सीट पर जीत दर्ज करने की स्थिति में है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन के पास दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में बल मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस अपना अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारकर जेएमएम को ठेस पहुंचाई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां पर अब राज्यसभा चुनाव में कुछ दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है। वहीं जेएमएम कांग्रेस अपना अपना प्रत्याशी उतार रही है और सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह साफ कहा है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त बल नहीं है और प्रत्याशी उतारकर उन्होंने जेएमएम को ठेस पहुंचाई है। उनका साफ कहना है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्यसभा चुनाव होगा। वहीं दोनों सीट जेएमएम प्रत्याशी को ही मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में कुछ दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है, जहां पर जेएमएम और कांग्रेस अपना अपना प्रत्याशी उतारी और इसी बीच जेएमएम की तरफ से एक बयान सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और प्रत्याशी उतारकर जेएमएम को ठेस पहुंचाया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, अभी हमने जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना और कुछ दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। इस बार राज्यसभा चुनाव में जेएमएम का साफ कहना है कि प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस ने जेएमएम को ठेस पहुंचाई है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड इन दिनों बड़ा दिलचस्प माहौल बना हुआ है। अब देखिए कि झारखंड में लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये स्थितियां जो हैं वो बनती रही है। दिलचस्प रहा है हमेशा से झारखंड का राज्यसभा चुनाव। और अभी देखिए कि चूंकि महागठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस बात को कह रही है कि कांग्रेस ने बिना किसी डिस्कशन के अपने मर्जी से प्रत्याशी उतार दिए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है और राज्यसभा चुनाव भी जेएमएम यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाना था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बिना किसी डिस्कशन के प्रत्याशी सीधे मैदान में उतार दिया गया, जबकि कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है। अब ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि दोनों सीटों पर दावेदारी भी कर रही है और दूसरी तरफ
कांग्रेस को नसीहत भी दे रही है कि आपने बिना डिस्कशन का प्रत्याशी उतारा, आपने ठेस पहुंचाने का काम किया है। जाहिर तौर पर महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आमने सामने है। दो बड़ी बातों का जिक्र जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो भट्टाचार्य ने किया। एक कि बिहार में हमें उचित सम्मान नहीं मिला, जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया गया, हम झारखंड में उसके उलट महागठबंधन में अन्य दलों को सम्मान देते रहे। राजद का एक विधायक था, उनको 5 सालों तक मंत्री रखा। कांग्रेस को हम लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से महागठबंधन में राड़ है। जब भी चुनाव नजदीक आता है, असम बंगाल की तस्वीरें हम लोग देख चुके हैं, बिहार में भी तस्वीरें देख चुके हैं, अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पहली बार हिम्मत दिखाई है और कांग्रेस ने पहले ही प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर कर दिया। अब ये बात जेएमएम को नागवार गुजर रही है और यही वजह है कि राजनीति गरमाई हुई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कई गंभीर आरोप भी लगाए, बिना डिस्कशन का प्रत्याशी डिक्लेयर किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हम जो है गठबंधन के अंदर हम गठबंधन धर्म निभाते हैं। लेकिन इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये मानना है, उनकी भावना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर राज्यसभा के प्रत्याशी को भेजे और दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन दल जो है दोनों ही सीटों पर जेएमएम के प्रत्याशियों को जितवाने का काम करे, तभी गठबंधन धर्म को निभाया जा सकता है। बहरहाल इन सबके बीच जो कांग्रेस की स्थिति है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अपने तरफ से बातें वो राफ साफ है। मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त झारखंड का जो ये महागठबंधन दल है, वो महागठबंधन के अंदर जो ये दोनों दल है कांग्रेस और जेएमएम, राजद, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति किस ओर बैठेगा, यानी झारखंड में क्या कुछ होगा, क्या महागठबंधन में हम लोग बड़ा टूट देख सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो ये हम लोग देख पाएंगे। राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति बहुत हद तक स्पष्ट हो सकती है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के पहले जो महागठबंधन में राड़ है वो सबके सामने निकल करके आ गया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर बैठक थी, तमाम जो जेएमएम के बड़े नेता, यानी आप कह सकते हैं तमाम मंत्री वहाँ मौजूद थे, कई विधायक मौजूद थे। अंदर खाने से जो खबर है वो ये है कि डिस्कस हुई है अंदर कि दोनों ही सीटों पर जो है प्रत्याशी दिया जाना है। हालांकि ये बातें कही जा रही है कि अंतिम फैसला हेमंत सोरेन को लेना है, केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है, हम लोगों ने उनको अधिकृत कर दिया है। लेकिन क्या यहाँ से, चूंकि आज से लेकर के कल तक माधवी प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर हो जाना है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर करेगी जो राज्यसभा में इस बार जो है यहाँ से महागठबंधन की तरफ से दावेदारी करेंगे? और अगर कांग्रेस को इस बार महागठबंधन के अंदर अगर उनके प्रत्याशी नहीं जीत पाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि सरकार चल रही है। निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बिना प्यार के ये गठबंधन चल पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त झारखंड में महागठबंधन के अंदर राड़ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है।